नमस्ते अभिभावकों एवं विद्यार्थियों। मेरा नाम मुकेश लकवाड़ है और मैं लेक्स इंस्टीट्यूट व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय का निदेशक हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हमारे कॉलेज के बारे में और हमारे कोर्सेज के बारे में संक्षिप्त में या थोड़ा बताया था, लेकिन चूँकि आप लोगों को इसका विस्तृत नॉलेज होना ज़रूरी है, डिटेल में जानकारी आपके पास होना बहुत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे कॉलेज में जो कि व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय है में 3 प्रकार की स्नातक डिग्रियां संचालित हैं। नंबर 1, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि होटल इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर से संबंधी जो स्नातक डिग्री 6 सेमेस्टर में या 3 वर्ष में संचालित इस महाविद्यालय में हो रही है, उसका मतलब हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट की बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ वोकेशन BVOC। इसको करने के बाद दोस्तों आप लोग होटल इंडस्ट्री में बेशुमार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार में आप जैसे देखते हैं कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फूड प्रोडक्शन मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर और F&B सर्विसेज में बहुत सारे जॉब की संभावनाएं हैं। दोस्तों हालांकि यह सही है कि यह जो स्नातक डिग्री है पूर्व से संचालित है और विगत 20 वर्षों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोई आज नया भारत सरकार ने चालू किया है, बल्कि उसी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट की डिग्री को भारत सरकार ने मॉडिफिकेशन करके दोबारा से लॉन्च किया है, जिसमें हर प्रकार के कौशल, हर प्रकार की व्यावसायिकता का पूर्ण तरह से समावेश किया गया है। होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे होटल्स हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, जिनमें 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मंथली सैलरी पैकेज बहुत आसानी से बच्चे को प्राप्त हो जाता है। मुख्य बात यह है कि बच्चे की रुचि किस स्नातक डिग्री में है, वो प्रवेश लेने के समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उसको उसी कोर्स में या उसी स्नातक डिग्री में प्रवेश लेना चाहिए जिसमें कि उसकी रुचि है। दूसरा जो हमारा स्नातक प्रोग्राम है वह है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, जिसको कि हम शॉर्ट में BFSI बोलते हैं। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस जैसा कि नाम से साफ हो रहा है कि इसको करने के बाद में आप इसकी 3 साल की 6 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री BVOC करने के बाद में आप बैंकों में, फाइनेंस कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों नौकरी पाने में इन क्षेत्रों में, बशर्ते आपको ये 6 सेमेस्टर की स्नातक डिग्री करने की आवश्यकता है। इसकी कौशल, इसकी स्किल्स, इसकी एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी व्यावसायिकता सीखने की आपको आवश्यकता है। बैंक, आमतौर पर हम लोगों की धारणा है कि बैंक IBPS के माध्यम से भर्तियां लेता आ रहा है, लेकिन दोस्तों एक बात हम भूल रहे हैं कि आज के दौर में चूंकि निजीकरण का दौर है और बैंक जितने भी हैं सभी आमतौर पर एक नुकसान में, एक घाटे में चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों
मेरा मानना है कि अगर आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस की बैचलर डिग्री कर लेते हैं और किसी भी बैंक के एचआर के सम्मुख अपना एक आवेदन देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कुछ कैटेगरियों में को छोड़कर बाकी की कैटेगरियों में या बाकी की श्रेणियों में आपको वो आसानी से नौकरी दे देते हैं और अच्छा पैकेज भी देते हैं। फाइनेंस कंपनियां आपको आसानी से लेती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आपको आसानी से लेती हैं, नौकरी की कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। और सबसे बड़ी एक बात और है दोस्तों कि अगर आप लेक्स इंस्टीट्यूट को व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो नौकरी की चिंता करने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज इसकी खुद गारंटी देता है आप लोगों को। डिग्री होने के बाद में 15 से 20 हजार रुपये प्रति माह आरंभिक सैलरी आपको मिलेगी। इस बात के लिए लेक्स इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है। दोस्तों, तीसरा जो कोर्स है हमारा, उसका नाम है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा कोर्स है दोस्तों, देखा जाए तो इसका सेक्टर भी बहुत बड़ा है। इसकी एक अवधारणा बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। रिटेल मार्केट से मेरा मतलब है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो कि प्रोडक्शन होने के बाद बाजार में बिकने के लिए आती है और वो ग्राहक तक पहुंचती है, ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वो रिटेल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसे दोस्तों कोई भी मोबाइल, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में या किसी उपक्रम में तैयार करती है, वो मोबाइल या वो प्रोडक्ट वहां से चलकर और रिटेल आउटलेट या रिटेलर्स तक आता है। उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरी प्रक्रिया में जो कार्य किया गया है, जिनके द्वारा कार्य किया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बुकिंग पार्सल का काम हो, वो सारा लॉजिस्टिक में आता है। दोस्तों, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक बहुत ही बृहद, एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें नौकरियों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, एफसीआई है, इनमें नौकरियों की भरमार है। अब चूंकि कॉलेज आपको तीनों बैचलर डिग्रियों को करने के बाद नौकरी की गारंटी दे ही रहा है, तो इस विषय को लेकर के आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, शिक्षा का जो मतलब है वो आज बदल चुका है। 30 जुलाई से पहले, 30 जुलाई 2020 से पहले शिक्षा का मतलब कुछ अलग मायनों में था और 30 जुलाई 2020 के बाद शिक्षा का मतलब कुछ अलग मायनों में हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें कि बेरोजगार बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको तोड़ते हुए, उस पर वार करते हुए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को 6वीं क्लास से स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से, मिडिल स्कूलों से, हायर सेकेंडरी स्कूलों से बदल दिया है। जो हमारा पुराना पैटर्न 10+2 चल रहा था, वो 5+3+3
+4 कर दिया है। दोस्तों, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। शिक्षा में बदलाव आना भी चिर प्रतीक्षित था, क्योंकि जो भी पहले से शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की ओर मोटिवेट या प्रेरित करने की कोशिश करती है। और कोई अपराध भी नहीं है दोस्तों। सरकारी नौकरियां अगर निकल रही हैं, भर्तियां अगर आ रही हैं और आप उसमें आवेदन कर रहे हैं और आपको 60,000, 70,000, 50,000, 40,000 की नौकरियां मिल भी रही हैं, कोई अपराध नहीं है दोस्तों। लेकिन अपराध कहाँ है कि हम 3 लाख हैं, 3,000 भर्तियां निकली हैं, 3,000 बच्चे उसमें लगने वाले हैं, जो शेष 2,97,000 रहेंगे उनका क्या होगा दोस्तों? वो कहाँ नौकरी करेंगे? कौन सी सरकार उनको नौकरी दे देगी? होता क्या है या क्या होगा, वो लोग फिर किसी आस में लेके फिर कि कोई और भर्ती निकलेगी, 2,000 वैकेंसी फिर आएंगी, फिर उस भर्ती के उम्मीद में वो और 2 साल 3 साल तैयारी करेगा, कंपटीशन करेगा या खुद का अध्ययन करेगा। माँ बाप पैसा लगाएंगे, वो चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि उस 3 साल के दौरान उसी की बेरोजगारी की लाइन में 30 लाख और आ खड़े हुए, फिर भर्ती वही 3,000 हैं, फिर बेरोजगारी की संख्या उसमें प्लस हो रही है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं लेक्स इंस्टीट्यूट का निदेशक होने के नाते प्रवेश लेने के समय और पूरी तरह निर्भीक होकर के आप लोगों को नौकरी की गारंटी देता हूं कि आप हमारे यहाँ आएं, BA, BSc, ITI, BTech, पॉलिटेक्निक, BSTC, B.Ed इनको छोड़कर आएं। हम आपका एक निश्चित कैरियर बनाएंगे, एक निश्चित नौकरी आपको दिलवाएंगे और आप आसानी से आपके परिवार को शांतिपूर्ण पालन पोषण कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, हम पुरानी लीग को छोड़ के अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो ही हमारा कुछ भला हो पाएगा। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि ये व्यावसायिक शिक्षा जैसे आई है, या ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कोई 30 जुलाई 2020 को ही हुई है। व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत भारत सरकार 2013 में कर चुकी है। 2013 में UGC, MHRD सभी मिलकर के और व्यावसायिक शिक्षा की नींव BVOC बैचलर डिग्री बनाकर कर चुके हैं, नींव रख चुके हैं और ये प्रचलन में आ चुकी है। 2017 में राजस्थान सरकार ने इस मामले में एक अभूतपूर्व पहल की, राजस्थान IND कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। हमारे पहले कुलपति डॉक्टर श्री ललित के पवार साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके और विश्वविद्यालय को संपूर्ण प्रदेश में फैलाया और उसका नतीजा भी हुआ दोस्तों। तकरीबन 100 से 200 कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े। विश्वविद्यालय के अंतर्गत तकरीबन 150 स्नातक डिग्री प्रोग्राम है।
कहीं कॉलेज खुले, ब्लॉक जिले लेवल पे खुले, ब्लॉक लेवल पे खुले, तहसील लेवल पे खुले, और आज संपूर्ण कॉलेज जो है बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं। दोस्तों, मैं किसी भी प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को नौकरी के लिए संपूर्ण गारंटी प्रदान करता हूं। मुझे उसमें कोई आपत्ति या कोई शंका या कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेंगे, आपको नौकरी की गारंटी मिलेगी। इसी बात में मैं आपको हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने तो इस शिक्षा पद्धति को चालू करने के साथ यहाँ तक कहा है कि इस शिक्षा पद्धति को, जिस नीति को हम लागू करने जा रहे हैं या नवीन भारत का एक मील का पत्थर रखने जा रहे हैं, जो शिक्षा प्रणाली जो कि संपूर्ण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, तो हम जो रखने जा रहे हैं, यह विद्यार्थी, यह छात्र, यह बच्चा किसी के सामने कोई नौकरी नहीं मांगेगा। मतलब क्या है दोस्तों, कि यह बच्चा खुद उद्यमी बनेगा, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी और यह उद्यम के उस स्तर तक पहुंचेगा कि यह 4 लोगों को रोजगार दे सके, यह नौकरियां पैदा कर सके। यह विद्यार्थी जो है नौकरी नहीं मांगेगा। यह हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री साहब ने कहा है। इस नई शिक्षा पद्धति को लागू करने के समय, और मैं आपको केवल नौकरी की गारंटी दे रहा हूं। मेरा कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें। आप वो 3 साल जो अन्य स्नातक डिग्रियों में खर्च करते हैं, वो आप हमें दें और आपका खुद का जीवन संवारें और आप कैरियर के प्रति निश्चिंत रहें। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद दोस्तों।